हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज आपको मैं बताऊंगी कि जब आप टैली में लेजर्स क्रिएट करेंगे तो टैली में लेजर्स क्रिएट करते वक्त आपको कौन सा खर्चा या कौन सी आइटम कौन से ग्रुप में डालनी है। ठीक है, आपने लेजर का डिस्प्ले ओपन किया, यहाँ पर आपको अकाउंट का नेम लिखना होता है। देन फिर आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है अंडर ग्रुप कि वो कौन से ग्रुप में आएगा अकाउंट। ये जो पॉइंट है ये आपका सही होना ज़रूरी है। अगर आपने ये रॉन्ग फिल कर दिया तो आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो रॉन्ग आपको इंफॉर्मेशन कन्वे करेगी, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो ये चीज़ आपकी सही हो जिससे कि आपको राइट इंफॉर्मेशन मिले। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या चीज़ किस में आती है। ठीक है, तो जो बच्चे कॉमर्स की है वो ऑलरेडी वेल अवेयर होंगे व्हाट इज ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, एंड जो बच्चे अदर स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं उनको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। देखिए, जो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली आपका मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री से रिलेट करता है, यानी फैक्ट्री जो भी गुड्स की बाइंग सेलिंग कर रही है वो सारा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल भी बाहर से खरीद सकती है या कोई गुड्स खरीद सकती है आगे रिसेल करने के लिए। ठीक है, तो ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग साइड से रिलेटेड खर्चे आते हैं, वो सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। और इसके अलावा भी बिजनेस बहुत सारे खर्चे करती है। ठीक है, और जो बाकी के एक्सपेंसेस है वो आपकी जाती है P&L अकाउंट में। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस को दिखाता है, और जो P&L अकाउंट है वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को दिखाता है। तो इसमें आप कुछ आइटम्स देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपका आता है परचेजेस, यानी कंपनी ने कोई गुड्स खरीदे, बाई करे गुड्स, तो ये आपका जाएगा कौन से ग्रुप में? परचेज अकाउंट के ग्रुप में। ऐसे आपने कोई सामान खरीदा, उसको आपने वापस कर दिया, यानी परचेज रिटर्न हो गई, जिसका दूसरे शब्दों में क्या नाम दिया गया है? रिटर्न्स आउटवर्ड। तो ये आपका परचेज रिटर्न भी कौन से ग्रुप में जाएगा? परचेज अकाउंट में जाएगा। ऐसे ही फैक्ट्री में लेबर्स काम कर रही है, उनको मजदूरी दी, लेबर दी, तो उनको वेजेस दिए, तो वो वेजेस भी क्या है? फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है, तो ये आपका जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में। ठीक है, ऐसे अभी यहाँ पर वेजेस एंड सैलरीज कंबाइन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, क्योंकि सैलरी जो होती है ना वो ऑफिस में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको दी जाती है। तो अब आप कहेंगे मैडम फिर इसको हमने डायरेक्ट एक्सपेंस में क्यों लिया? इसलिए क्योंकि अगर आपको वेजेस एंड सैलरीज में पहले वेजेस गिवन हुआ तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंस मानना है, लेकिन अगर वही उल्टा हुआ यानी सैलरी एंड वेजेस हुआ फिर आपको वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेना है। यानी P&L में जितनी भी आइटम्स आती है, जितने भी खर्चे आते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे, और P&L में जितनी भी इनकम आती है वो इनडायरेक्ट इनकम में जाएगी। सिमिलर ट्रेडिंग में जितने भी खर्चे आ रहे हैं वो सारे आपके जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में, और ट्रेडिंग अकाउंट में जितनी भी इनकम आ रही है वो आपकी जाएगी डायरेक्ट इनकम में। सिमिलर P&L में आपके ये जितने भी खर्चे हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये आपके जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और जितनी भी इनकम है ये आपकी जाएगी इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में। आप वीडियो को पॉज करके ये नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। मैं अगेन बताती हूँ, P&L के अंदर आपको जितने भी खर्चे डेबिट साइड में देखने को मिल रहे हैं वो सारे खर्चे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में जाएंगे, और P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में जितनी भी इनकम्स आपको मिल रही है वो सारी आपकी इनडायरेक्ट इनकम में जाएगी। सिमिलर ट्रेडिंग अकाउंट में आपके जितने भी खर्चे हैं, फैक्ट्री की लाइटनिंग, फैक्ट्री रेंट, डॉक चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी, रॉयल्टी, ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, जितने भी खर्चे आप देख रहे हैं सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे, और इसमें जितनी भी इनकम आएगी वो आपकी डायरेक्ट इनकम में जाएगी। सो होप आपको ये क्लियर हो गया है। अब आपको मैं लेजर में ये चीज़ें प्रैक्टिकल कर कर दिखाऊंगी जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना आए। अब आपको मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ। अभी आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन को देख के ये समझ में आना जरूरी है कि आपको कौन कौन से लेजर बनाने हैं। बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है जिनको जर्नल एंट्रीज पास करनी आती है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में जर्नल एंट्री पास करना नहीं सिखा रही हूँ कि आपको कॉपी में कैसे पास करनी है जर्नल एंट्रीज। मैं आपको टैली में कैसे पास करते हैं वो सिखाऊंगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वेल एंड गुड, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको बेसिक से चीज़ें नहीं करा रही हूँ कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है,
जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। मैं आपको वो रूल्स नहीं बता रही हूँ, आपको मैं सिर्फ ये बता रही हूँ अगर आपको जर्नल एंट्री पास करनी आती है तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करना है, आपको इस क्वेश्चन को कैसे इसमें से आपको लेजर्स बनाने हैं, कैसे आपको जर्नल एंट्रीज टैली में पोस्ट करनी है, वो चीज़ें आपको मैं यहाँ पर सिखाऊंगी। ठीक है, देखिए अब सियाराम जो है वो ओनर है और उसने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो जब वो बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो कुछ कैश लेकर आएगा बिजनेस में, ठीक है, और यानी वो कुछ पूंजी लगा रहा है और वो पूंजी मतलब जो वो पूंजी लेकर आ रहा है वो कैश की फॉर्म में लेकर आ रहा है। तो यानी आपको यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाना होगा लेजर में, और वो आपका जाएगा कैपिटल ग्रुप में। ठीक है, और कोई भी लेजर आपका डुप्लीकेट टैली बनाएगी ही नहीं। अगर आपने परचेज अकाउंट 2 बार बना दिया तो टैली जो होगा वो उस एंट्री को क्रिएट ही नहीं होने देगा, वो आपको इमीडिएट एक मैसेज पॉपअप होगा दैट इज डुप्लीकेट एंट्री। ठीक है, तो आपको कोई भी अकाउंट जब भी बनाना है तो एक ही बार बनाना है। जैसे परचेज अकाउंट, चाहे आप सामान कैश में खरीद रहे हैं और आपने वो सामान 3 या 4 बार खरीदा तो आप परचेज अकाउंट सिर्फ एक ही बार बनाओगे। तो परचेज आपने गुड्स खरीदे कैश में, पेमेंट आपने कैश में करी गुड्स खरीदते वक्त, तो आपको परचेज अकाउंट ओपन करना होगा। परचेज अकाउंट जाएगा परचेज ग्रुप में। अब आपने सुभाष से सामान खरीदा, अब आपने यहाँ पर पैसे नहीं दिए, आपने यहाँ पर लिखा नहीं हुआ एंट्री में परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष फॉर कैश, यहाँ पर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि हमने सुभाष से सामान खरीदा, यानी सुभाष हमारा अब क्रेडिटर हो गया है। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर, यानी हमें सुभाष को पैसे देने हैं। सुभाष जो है हमारे लिए क्या हो गया, लेनदार हो गया। तो परचेज अकाउंट, अब आपको सुभाष का अकाउंट ओपन करना है। परचेज अकाउंट आपने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, अब आपको ये दोबारा ओपन नहीं करना है एक बार भी, अब आपको सुभाष का अकाउंट ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सुभाष आपका जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। फिर आपने फर्नीचर खरीदा, देखिए एक होती है कंपनी की गुड्स, एक होती है एसेट। कंपनी जिस सामान को बेचती है और जिस सामान को खरीद रही है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी का काम है उसको गुड्स लेकर फैक्ट्री से आगे उसको रिटेल में सेल करना है। ठीक है, रिटेल शॉप पे सेल करना है, यानी गुड्स को पहले खरीदा फिर उसको आगे सेल किया, वो कंपनी का हो गया गुड्स। गुड्स के लिए परचेज अकाउंट ओपन होता है, और एसेट के लिए हमेशा एसेट्स के लिए हमेशा, जैसे फर्नीचर है कंपनी की एसेट है, तो फर्नीचर के लिए आपको फर्नीचर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ना कि परचेज अकाउंट। ठीक है, तो जो ये वाली एंट्री है इसमें आपको फर्नीचर अकाउंट ओपन करना है। फर्नीचर कंपनी की फिक्स एसेट है तो ये कौन से ग्रुप में जाएगी, फिक्स एसेट ग्रुप में जाएगी। हमने गुड्स को सेल कर दिया, हमें कैश मिला, तो यहाँ पर आपने गुड्स की सेलिंग करी है तो सेल्स अकाउंट आपको ओपन करना है सेल्स ग्रुप में। ऐसे ही आपने महेश को सामान बेचा, यानी मेरी कंपनी है, मैंने महेश को सामान सेल कर दिया, तो मुझे महेश से पैसे लेने हैं। महेश अब मेरे लिए क्या हो गया, महेश अब देनदार हो गया मेरी तरफ, तो महेश हमारा सन्ड्री डेटर है। तो अब आपको सेल का अकाउंट वापस ओपन नहीं करना, अब आपको महेश का अकाउंट ओपन करना है। एंड ये कौन से ग्रुप में जाएगा, लेजर के सन्ड्री डेटर्स। ऐसे ही आपने सुभाष को कैश पे करा, ये आपने यहाँ पर आपका कैश अकाउंट ओपन होगा। सुभाष का तो आपने ऑलरेडी ओपन कर दिया, ठीक है, सुभाष का आपने अकाउंट ऑलरेडी ओपन कर दिया, अब आपको उससे दोबारा ओपन नहीं करना। कैश अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड होता है लेजर टैली के अंदर, तो आपको ये एंट्री स्किप कर देनी है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, ये भी कैश अकाउंट ओपन होगा जो ऑलरेडी टैली क्रिएट कर चुकी होती है। अब आपने गुड्स खरीदे रवि से लेकिन कैश में, ठीक है, तो यहाँ पर परचेज अकाउंट ही ओपन होगा जो ऑलरेडी हम ओपन कर चुके हैं। अगर यहाँ पर कैश नहीं लिखा होता फिर हम रवि का अकाउंट ओपन करते सन्ड्री क्रेडिटर्स में। ठीक है, अभी हमने देखी नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, यानी हमने रवि से सामान उधार पे खरीदा है। ये बिल्कुल इम्प्लाइड होता है, यहाँ पर ऑन क्रेडिट लिखना जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो हमने रवि से सामान खरीदा है तो रवि का आपको अकाउंट ओपन करना है सन्ड्री क्रेडिटर्स में, ऐसी लिख रही हूँ समझ जाइएगा। हमने सुरेश को सामान बेचा कैश में, यानी सेल्स अकाउंट हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, वापस ओपन नहीं करना। अब यहाँ पर फॉर कैश नहीं लिखा हुआ, यानी हमने सामान उधार पर बेचा है, तो सुरेश हमारे लिए डेटर हो गया, तो आपको सुरेश का अकाउंट ओपन करके सन्ड्री डेटर्स लिखना है। ठीक है, आपने मशीनरी खरीदी, मशीनरी आपके लिए क्या है, एसेट है कंपनी के लिए, तो मशीनरी का अकाउंट ओपन होगा, ना कि परचेज का अकाउंट। मशीनरी का अकाउंट फिक्स्ड एसेट्स में।
ऐसे आपने कंपनी से कैश निकाला पर्सनल यूज के लिए, तो ये होती है ड्रॉइंग्स, और ये आपकी जाएगी कैपिटल ग्रुप के अंदर। ठीक है, क्योंकि अगर कोई ओनर है, अगर वो कैश निकाल रहा है तो वो कैपिटल कम हो रही है, या तो कैश के रूप में रही है उसके पास पैसा, लेकिन वो कैपिटल जो है वो बैलेंस नेगेटिव ही हो रहा है, इसलिए ड्राइंग्स का इफेक्ट कैपिटल पे पड़ता है, इसलिए हमने ड्राइंग्स को कैपिटल ग्रुप में डाला। ठीक है, ऐसे ये पेड रेंट है। रेंट अब क्या है, खर्चा है कंपनी का, जो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। वेजेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चा है, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है, तो वेजेस अकाउंट बनेगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में। एंड आपने सैलरी पे करी गोपाल को, सैलरी भी क्या है, खर्चा है ऑफिस से रिलेटेड का, तो ये आपका जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अगर यहाँ पर वेजेस एंड सैलरी लिखा होता वो भी जाता आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में, अगर यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस लिखा होता वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाता, जो ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है। कमीशन आपने रिसीव किया, तो कमीशन कंपनी की इनडायरेक्ट इनकम होती है। कमीशन अकाउंट आपको बनाना है लेजर में, कौन से ग्रुप में, इनडायरेक्ट इनकम में। P&L में जितनी भी इनकम क्रेडिट साइड में आती है वो सारी आपकी इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में बनेगी, जो ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। आज मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया कि इस क्वेश्चन को देखकर आपको कैसे लेजर्स बनाने हैं। ठीक है, अभी हम इस वीडियो को आज ही यहीं पर ही एंड करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी ये सारे लेजर्स प्रैक्टिकली टैली में क्रिएट कैसे करने हैं और जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है, अब इसको क्वेश्चन को देखकर। ठीक है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप इन सारी अकाउंट को और ग्रुप को नोटबुक में नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, आप वीडियो को रिप्ले भी कर सकते हैं। सो मिलेंगे हम नए वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है ना, आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, हम नए वीडियो में मिलेंगे आपसे, जिसमें आपको मैं लेजर कैसे क्रिएट करने हैं वो बताऊंगी। थैंक यू।